बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा आज का लेक्चर टेंसेस पे है कि किस ज़माने में हम किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके उसको एक अलहदा पहचान करवा सकते हैं। इंग्लिश में लफ्ज़ टेंसेस इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उर्दू में इसके लिए ज़माने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास 3 तरह के ज़माने पाए जाते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 फ्यूचर। प्रेजेंट वो है जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जो चल रहा होता है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो ये पढ़ाना जो है मौजूदा दौर का काम चल रहा है, इसको हम प्रेजेंट कहते हैं। पास्ट किसी गुजरे हुए ज़माने को, जिसे हम माजी भी कहते हैं, इसको हम पास्ट बोलेंगे, जिसमें हमारा किसी गुजरे हुए ज़माने का काम हो चुका हो या कर लिया हो, इसको हम पास्ट बोलेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है फ्यूचर। फ्यूचर में हम देखते हैं कि हमारे आने वाला वक्त, मौजूदा प्रेजेंट, गुज़िश्ता पास्ट और आने वाला वक्त हमारे पास फ्यूचर में काउंट किया जाता है। ये 3 बेसिक जो हैं ज़माने पाए जाते हैं। आगे इनको मज़ीद कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनको हम नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये हमारे पास कुल मिला के 12 ज़माने या टेंसेस जो है वो मौजूद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, ये मौजूदा ज़माने में कोई भी कहीं बात जो हो रही हो, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। इसकी उर्दू में पहचान फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है या ता हूँ वगैरह आता है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी उर्दू में मिसालें देखें तो वो स्कूल जाता है, यहाँ पे देखा जाए तो ता है, आया है। दूसरी मिसाल, हम खाना खाते हैं, तो दूसरी मिसाल के आखिर पे हम ते हैं, देखते हैं। नजमा कपड़े धोती है, ती है। और मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये हमारे पास तमाम शराइत जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हैं वो इन जुमलों में पूरी हो रही हैं। लेकिन ये हमारे उर्दू में पता चल गया कि ये टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जा रहा है, बोला जा रहा है। लेकिन इसको हम जब इंग्लिश में देखते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक अलग सा स्ट्रक्चर है, जिसको हम फॉलो करके अपने सेंटेंसेस को आसानी से समझ सकते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी हमने सेंटेंसेस में हम चेंज करते हैं वर्ब में, जो हमारे पास एक्शन होता है, जो काम हो रहा होता है, उसमें हम चेंज करते हैं। जितने भी टेंसेस हैं, हर टेंस में अपने लिहाज से चेंजिंग होती रहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, वो डूअर ऑफ समथिंग, जो कोई काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और उसके साथ एस या ईएस का हम इजाफा करते हैं। अब कुछ अल्फाज हैं जिनके साथ हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं, और कुछ अल्फाज ऐसे हैं या कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करते। वो हम अभी फर्दर पढ़ते हैं। तो एस या ईएस के बाद हम साथ उसके एंड पे ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। अब चलते हैं हम वो अल्फाज जिनके साथ हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं, और वो अल्फाज जिनके साथ हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करते, वो हमारे पास कौन कौन से हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, तो उसको हम उसके साथ यानी कि उस वर्ब के साथ हम एस या ईएस यूज करेंगे। और कुछ अल्फाज जैसे आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन्स जैसे अली एंड हमजा, आयशा एंड उस्मा, तो ये 2 या 2 से ज़्यादा नेम्स जब आ जाते हैं तो उनके साथ हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करते, मतलब वर्ब के साथ हम एस या ईएस नहीं लगाते।
सो अभी हम इनकी ये मसाले जो है उर्दू की, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हो सो के आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वो स्कूल जाता है, वो की क्या इंग्लिश है, ही। स्कूल जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट वो है जिस पे काम हो रहा है, ऑन विच एक्शन इज डन, जिस पे काम किया जा रहा है। तो काम करने वाला कौन है, वो। स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। वो क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट। स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। और जाता है क्या हमारे पास, वर्ब आ जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, ही। जाने की क्या इंग्लिश है, गो। अब हम देखते हैं कि ही के साथ एस लगाना है या नहीं लगाना। ही के साथ हम जब देखते हैं तो हमारे पास ये मौजूद है, एस हमने लगाना है, तो हम इधर गोज लगा देते हैं, ही गोज। और स्कूल कहाँ पे जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो ही गोज टू स्कूल। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। फिर हम दूसरी एग्जांपल देते हैं, हम खाना खाते हैं। हम हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, खाना आ गया ऑब्जेक्ट, और खाते हैं आ गया वर्ब। तो इसको हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम की इंग्लिश होगी वो, वी। खाते की क्या इंग्लिश है, ईट। अब देखेंगे वी के साथ हमने एस लगाना है या नहीं लगाना। तो ये हमारे पास वी है और इसके साथ हम एस नहीं यूज करते, तो हम सिंपली ईट लिखेंगे, वी ईट। खाने की इंग्लिश फूड या मील, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। नजमा कपड़े धोती है। अब ये एक सिंगुलर नेम आ गया है, सिंगुलर नाउन यूज हुआ है। सिंगुलर नाउन के साथ हमने वर्ब जो एस है वो हमें यूज करना होता है। तो नजमा वॉश, धोने की इंग्लिश वॉश, और साथ हम ES का इजाफा कर देंगे, वॉशेस द क्लॉथ्स। नजमा वॉशेस द क्लॉथ। अब चौथा जुमला जो है वो आता था, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई के साथ हमने एस यूज नहीं किया, तो आई प्ले क्रिकेट। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस, इनको कुछ भी बोला जा सकता है।